हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है। इसमें बायोलॉजी वाला सेक्शंस का देखेंगे जिसमें 800 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। इसमें आज हम देखेंगे 615 से आगे वाला क्वेश्चन। इससे पहले हम बना चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारा डिस्कस कर सकें। आप नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो रेलवे SSC CDS या जितने भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है सारा का क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जो आने वाला एग्जाम रेलवे NTPC या SSC जितने भी स्टेट लेवल होता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 615 वाला क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम बना चुके हैं तो आप मेरा वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन हम क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। आप इसको ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा जाता है ये। इंसुलिन क्या है, तो प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलती है। तो आप ध्यान रखिए इंसुलिन क्या है, तो एक प्रोटीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो है वो हमारा सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो आपातकालीन हार्मोन जो है वो एड्रिनेलिन ग्लैंड है। आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं इसको, एड्रिनेलिन को, जैसे को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। तो आप ध्यान में रखिए एड्रिनेलिन ग्लैंड को ही हम लोग आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो ये रक्तचाप जो होता है थाइमस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसको नियंत्रित करता है ये थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं। ये थाइमोसिन हार्मोन को ये पैदा करती है थाइमस ग्रंथि। यही अगर किसी व्यक्ति में बुढ़ापा होने पर ये थाइमस ग्रंथि विलुप्त होने लगता है, जिसके कारण से वो उसमें बुढ़ापा आने लगता है। तो आप ध्यान में देखिए, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, तो थाइमोसिन। अब मानव शरीर में रक्तचाप भी नियंत्रित करता है यही थाइमोसिन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। तो ये जो है परावटू हार्मोन्स जो है मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। तो ये परावटू हार्मोन यही नियंत्रित करता है शरीर में हमारा रक्त में कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन्स का उदाहरण है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो ये एक हार्मोन है। ये रेनिन, साइटोसिन, पेपिरिन ये सब हार्मोन नहीं है, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। तो ये वैसोप्रेसिन जो है ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कौन है, तो वैसोप्रेसिन। आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कलेक्शन हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो अश्रु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होता है, हमारे आँख में पाया जाता है अश्रु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीबोबियन ग्रंथि किस में स्थित है। तो मीबोबियन ग्रंथि आँख में स्थित होता है। अश्रु ग्रंथि और मीबोबियन ग्रंथि दोनों आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो ये ताप नियमन से संबंधित है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित है, तो ये ताप नियमन से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है। तो ये एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मादा दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध स्राव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉम प्रदान करता है। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। नवजात शिशु को जो स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ये कोलेस्ट्रॉम का कार्य क्या होता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सम्मिलित करना है। तो एड्रिनेलिन जो है ये गुस्सा या डर को नियंत्रित करता है। और एस्ट्रोजन जो है महिला हार्मोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। सी नंबर इंसुलिन एक ग्लूकोज है। और
फेरोमोन साथी आकर्षित करना या गंध ग्रहण करना, यही है फेरोमोन्स का काम है, ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इसका सी नंबर आंसर सही है। एड्रेनलिन जो है गुस्सा या डर को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है। और इंसुलिन ये ग्लूकोज है। फेरोमोन साथी आकर्षित करना था गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इसका मैच करवा लीजिए। देखिए कोलिप की हार्मोन्स, ये कोलिप की हार्मोन्स जो होता है ये पैराथायराइड से होता है। कोलिप की हार्मोन्स क्या है, तो ये पैराथायराइड है। और एल्डोस्टेरोन जो है ये अधिवृक्क ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। एल्डोस्टेरोन के अधिवृक्क ग्लैंड है। और प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है प्रोलैक्टिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में पाया जाता है। मेलाटोनिन कहाँ से होता है, पीनियल ग्लैंड। और प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि। और एल्डोस्टेरोन ये अधिवृक्क ग्लैंड है। कोलिप हार्मोन ये पैराथायराइड हार्मोन है। अब ध्यान में रखिए इसको, इसका आंसर सी नंबर सही है। कोलिप हार्मोन हो जाएगा पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन हो जाएगा अधिवृक्क ग्लैंड, और प्रोलैक्टिन हो जाएगा पीयूष ग्लैंड, और मेलाटोनिन हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। ये जिगर जो होता है ये पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, युष्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। तो युष्टोकी नालिका जो होता है ये आँख में स्थित होता है। युष्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो ये आँख में। आप ध्यान में रखिए इसको, युष्टोकी नालिका। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। ये शरीर से उष्मा की हानि। क्वेश्चन से, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, शरीर से उष्मा की हानि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो ये जल का अवशोषण जो होता है वृक्क में, वृक्कीय नलिका में और वृदांत्र में। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है वृक्क में, वृक्कीय नलिका में या वृदांत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी फॉर्म यानी अपेंडिक्स एक है। तो ये अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। अब इसको ध्यान में रखें, अपेंडिक्स को हम बार बार काट के फिर से वो सृजित हो सकता है, इसलिए अवशेषी अंग है वो वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। उपापचय के द्वारा जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरित मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये एडीपी जो है एटीपी में जब चेंज हो जाता है तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान होती है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। तो डब्ल्यू वॉटसन यही बोला था, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था, तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको बोलते थे, ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। तो आनुवांशिकता का नियम जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी चीज़ जीन का गठन करती है। तो जीन का गठन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये जीन का गठन करती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, आप ध्यान में रखिए इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही जीन का गठन होता है। जीन शब्द गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है, तो जोहानसन है। जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जीन है तो जीन एक डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है, तो जीन एक डीएनए का भाग है। अब इसको ध्यान में रखिए, जीन क्या है, तो जीन एक डीएनए का भाग है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वह वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों की पुत्रों में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बार बार। एक वर्णांध पुरुष अगर एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो पुत्रियों के पुत्रों में। ये आनुवांशिकी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों के अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण है। तो उत्परिवर्तन का नियम है।
जो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो डीएनए बहुरूपता, ये आंसर इसका सी नंबर सही आंसर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है तो डीएनए बहुरूपता है। नेक्स्ट है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है अपराधी को पहचानने के लिए। नेक्स्ट है, डीएनए उंगली छाप यानी फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। तो ये विवादित जनकता के लिए किया जाता है उंगली छाप का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो ये पोलियो जो है इससे कोई संबंध नहीं रखता। जातीयता, वंशावली, कुल, परंपरा, सबसे संबंधित है डीएनए, लेकिन ये पोलियो से कोई संबंधित नहीं रखता है, इसलिए ये भिन्न हो जाता है यहाँ पर। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। तो ये युग्म विकल्पी यानी एलील कहलाता है। क्वेश्चन है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। युग्म विकल्पी या एलील कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है। तो चिकनी और खुरदरा तना जो होता है ये विषम लक्षणों का भाग नहीं है मेंडल का। ध्यान में रखिए इसको। बीज व पीला हरा रंग है, सीमावर्ती टर्मिनल या कक्षीय एक्सियल फूल है, मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई भी है, लेकिन सी नंबर इसका चिकना और खुरदरा तना विषम लक्षणों का भाग नहीं है मेंडल का। नेक्स्ट है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकार को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, इसका ए नंबर आंसर सही है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक चयन बोलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास सिद्धांत किसके द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्राकृतिक चयन बोलते हैं, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक याद रखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। ये पेंडेमिक बोलते हैं यानी महामारी बोलते हैं, और ज़्यादा फैल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो वेक्टर बोलते हैं उसको, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संचारित हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो ये रिंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित नहीं है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स से विषाणु जनित है। रिंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित नहीं है, आप ध्यान में रखिए। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स से विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है। तो एड्स जो है ये जीवाणु से नहीं, एड्स विषाणु से होता है। काली खांसी, हैजा, डिप्थीरिया सब जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है। यक्षमा यानी टीबी जो होता है वह जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। तो ये बी नंबर इसका आंसर सही है। पोलियो और बर्ड फ्लू जो होता है ये विषाणु से होता है। पोलियो और बर्ड फ्लू ये युग्म सही है, इसका बी नंबर। नेक्स्ट है, मियादी ज्वार यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है। तो जीवाणु के द्वारा आता है मियादी बुखार, बी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित यानी टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो बैक्टीरियल जो होता है, बैक्टीरिया द्वारा वो टाइफाइड के कारण से बनता है, बैक्टीरियल होता है वो। नेक्स्ट है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए
यदि कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो टाइफाइड हो जाएगा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को टीबी क्षय रोग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग के नाम से श्वेत प्लेग। नेक्स्ट है बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? तो बीसीजी यक्ष्मा के लिए यानी टीबी के लिए है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डॉट्स भी वही क्षय रोग के लिए ही किया जाता है। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा रोग आप ध्यान में रखिए, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के द्वारा, वायरस जनित रोग है सब। वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो सामान्य जुकाम जो होता है ये वायरस से होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। वायरस टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन सामान्य जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, ये संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग? तो जल जनित हैजा, ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सा इनमें से जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग है हैजा। डीपीटी, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिए। डीपीटी में पी किससे संदर्भित? पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस होता है। तो इसमें कभी डी टी का, कभी डी का, कभी कुछ का पूछ देता था, उसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिए। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस में पी का संदर्भित है पर्ट्यूसिस। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो एक संयुक्त टीका होता है। डीपीटी का टीका किस प्रकार का है? तो एक संयुक्त टीका बोलते हैं इसको। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हैंसन। लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को, इसीलिए उसको हैंसन रोग भी बोलते हैं कुष्ठ को। इसे लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो हैंसन ने, हैंसन नामक वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण? ये कोकाई बैक्टीरिया जो होता है, ये कोकाई, ये निमोनिया रोग का कारण है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो यह मच्छर काटने से एचआईवी नहीं होता, यौन संबंध से होता है। एक ही सुई से बहुप्रयोग होता है, स्तनपान से होता है, और मच्छर काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी का फुल फॉर्म है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से होता है। एड्स का कारण जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से होता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु हीमोग्लोबिन का जो वृद्धि होता है उसको प्रभावित करता है। एचआईवी विषाणु किस व्यक्ति के रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? तो लसीकाणुओं को जो है नष्ट करके, लसीकाणुओं को नष्ट कर देता है। जो हमारे शरीर में बनता है लसीकाणु, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है लसीकाणु, इसी को नष्ट कर देता है, एचआईवी प्रभावित करता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? तो एजिडोबुडीन है, जिसको AZD बोलते हैं, एजिडोबुडीन सबसे ज़्यादा अपनाई गई विषाणु, ये एड्स के लिए दवाई है एजिडोबुडीन, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है पश्चिमी ब्लॉक डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो ये पश्चिमी ब्लॉक जो होता है एचआईवी के लिए जाँच, ये है किट है पश्चिमी ब्लॉक टेस्ट, एचआईवी के लिए होता है। एलिसा जाँच और पश्चिमी ब्लॉक सब एचआईवी एड्स के लिए है। एलिसा जांच रोग किस रोग की पहचान करते हैं? तो एलिसा से एड्स की पहचान करते हैं। पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो वायरस से होता है, ध्यान रखिए। पोलियो वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। पोलियो किस कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने किया था, टीका खोजा था जॉन साल्क ने। या अगर वो ऑरल वाला पूछे तो अल्बर्ट साबिन ने खोजा था 1952 ध्यान में रखिए आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पोलियो मुक्त ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया है? तो ये 2012 में ही भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः डेंगू कहते हैं। डेंगू के द्वारा जो बुखार होता है उसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। उसका नाम क्या था? ये ब्लैक बॉर्न फीवर या फीवर होना चाहिए, चल लिखा है ब्लैक बॉर्न फीवर होगा।
डेंगू से होने वाला बीमारी विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है पित्त ज्वर। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो एडिस एजिप्टी के द्वारा जो है डेंगू ज्वर संचारित होता है। नेक्स्ट है, पोलियो रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग से रुधिर में निम्न से मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया तो बिलिरुबिन की जो शरीर में मात्रा बढ़ जाती है पीलिया रोग में। पीलिया रोग संबंधित है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग यानी हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो ये वायरल जो होता है हेपेटाइटिस ए का कारण है। अब इसको ध्यान में, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग यानी हेपेटाइटिस ए का कारण है? तो वायरल। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़ा हुआ है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण? तो ये वेरियोला वायरस से होता है चेचक। आप इसको ध्यान में रखिए, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक वेरियोला वायरस से। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? तो यहाँ चेचक का जो है पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया भारत में। खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारण है विषाणु। खसरा जो होता है वो विषाणु के कारण से विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज जो होता है जब वायरल डिजीज रोग है जो एक जानवर के संक्रमित जानवर के काटने से, एक मेनली कुत्ता में होता है रेबीज। नेक्स्ट है, H1N1 इसके द्वारा होता है? H1N1 विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको H1N1 को स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, H5N1 को बर्ड फ्लू। अब ध्यान में रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं? यानी बर्ड फ्लू को हम लोग एवियन फ्लू भी बोलते हैं, तो H5N1 और H1N1 को स्वाइन फ्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण है विषाणु। जापानी जो एन्सेफेलाइटिस नामक रोग होता है ये विषाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा संचारित होता है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। इस तरह से हम इसमें से 100 क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं प्रत्येक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।